Jai Hind students. Today we'll start a new chapter of geography, chapter 4, minerals and power resources. Now what is mineral? Mineral is a naturally occurring substance having definite chemical composition. So now rocks and minerals make up the earth crust. रॉक्स और मिनरल से हमारी अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है वो बनती है. सारे जो रॉक्स होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं. रॉक्स का कोई भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है, जबकि मिनरल्स की डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है. द मिनरल्स इन द रॉक्स प्रोवाइड अस विद मेटल्स एंड केमिकल्स. जो रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो हमें मेटल्स और केमिकल्स प्रोवाइड कराते हैं. हर रॉक में जो मिनरल का अमाउंट होता है वो अलग होता है. ज़रूरी नहीं कि सारे रॉक में सेम अमाउंट होगा मिनरल्स का. इट इज़ वेरी फ्रॉम रॉक टू रॉक. अ रॉक विच इज़ अ लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल इज़ कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मिनरल. जिस रॉक में जिस भी पर्टिकुलर मिनरल ज़्यादा पाया जाता है उसको हम उस रॉक का ओर कहते हैं. मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं. वो मेनली किसी पर्टिकुलर एरिया में मेनली पाए जाते हैं. आ मिनरल में और मे नॉट बी कॉमर्शियली यूज़फुल. एक मिनरल कॉमर्शियली मतलब उसको हम बिजनेस पर्पस या फिर प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं भी, वो डिपेंड करता है मिनरल पे. वी नो दैट आयरन इज़ फाउंड इन मोस्ट रॉक्स बट इट इज़ माइंड ओनली इन दोज रीजन वेयर इट अकर्स एज ओर्स. हम सबको पता है कि ज़्यादातर रॉक्स में आयरन होता है, बट वहीं पर आयरन की माइनिंग होती है जहाँ पर वो एज आ ओर यूज़ होता है. मिनरल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स कुछ फीचर्स हैं. ये पूरी अर्थ सरफेस पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है. ये मिक्सचर, इसमें बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी मिक्स होती हैं. मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, मीन्स जैसे हम पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल, तो लाइक दैट दे आर द एग्जॉस्टेबल वन. जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं अर्थ के हैव बीन एक्सप्लॉयटेड एंड यूज सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स. ये प्री हिस्टोरिक टाइम से यूज़ हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के एक्सप्लॉयट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं. मिनरल्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ह्यूमन सिविलाइजेशन में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में जो मिनरल्स हैं उनकी डिफरेंट स्टेजेस रही हैं. लाइक फर्स्ट इज स्टोन एज. स्टोन एज के टाइम पे जो ह्यूमंस थे उन्होंने कैसे वेपन्स बनाए और काफ़ी सारे टूल्स बनाए स्टोन से. उस टाइम पे कॉपर जो था वो मेनली फर्स्ट मेटल रहा था जिसको ह्यूमन ने माइन किया था, और यहीं से स्टार्टिंग हुई थी कॉपर एज की. ब्रॉन्ज एज में ह्यूमंस डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल मेटल, जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेटल होता है, बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन. कॉपर और टिन को मिक्स करके उन्होंने इसको बनाया था. अराउंड 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले ब्रॉन्ज एज को रिप्लेस कर दिया गया किससे? आयरन एज से. आयरन एज हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द स्टील एज. उसके बाद आयरन एज के बाद क्या हुआ? स्टील एज आ गई. किस टाइम्स में? जो मॉडर्न टाइम्स आया तो स्टील एज के नाम से सब चीज़ें हो गई. द सर्च फॉर प्रेशियस मिनरल्स टुक ह्यूमन्स टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. प्रेशियस मिनरल जो बहुत ज़्यादा कीमती मिनरल्स होते हैं उनकी सर्च में लोग जो हैं रिमोटेस्ट पार्ट, जो अर्थ के बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पार्ट हैं जो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं, वहाँ तक लोग पहुँच गए इसके सर्च में. वॉट चार्म्ड हिम मोस्ट वॉज परहैप्स देयर लस्टर और शाइन. तो ऐसी क्या चीज़ थी जिससे मतलब वो इतने ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया? उसकी शाइन या फिर उसका लस्टर. During the last 200 years, great progress has been made in the discovery, extraction and utilization of mineral resources. अगर हम देखें तो लास्ट 200 ईयर्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है इसमें, मिनरल्स के यूजेस में और उसके एक्सट्रैक्शन में. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. एट प्रेजेंट 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं. मिनरल को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासीफाई किया गया है, जैसे उसकी कंपोजिशन और उसके यूज़ के बेस पे. सो कंपोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. तो पहले हम पढ़ेंगे मेटालिक मिनरल्स.
मेटालिक मिनरल्स आर बेसिकली फाउंड एज ओर्स। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं मेनली क्या होता है, दे फाउंड एज ओर्स। वी गेट मेटल्स सच एज आयरन, गोल्ड एंड कॉपर फ्रॉम मेटालिक मिनरल्स। हमें जो मेटल्स मिलते हैं वो मेनली कहाँ से होते हैं, आयरन से, गोल्ड से, कॉपर से। जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं मोस्टली वो किस में होते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ये मिनरल्स काफ़ी हार्ड होते हैं और लस्टर शाइनी होते हैं। मेटालिक मिनरल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फेरियस एंड नॉन फेरियस। जो फेरियस मिनरल्स होते हैं उसमें आयरन होता है, जैसे आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट। और जो नॉन फेरियस मिनरल्स होते हैं उसमें आयरन नहीं होता है, बट उसमें कुछ और मेटल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, लेड एंड गोल्ड। मीन्स मेटालिक मिनरल्स ऑफ टू टाइप्स। मेटालिक मिनरल कंटेन मेटल and metallic mineral is of two types, ferrous and non-ferrous. Ferrous contain iron and non-ferrous doesn't contain iron. Now next is non-metallic mineral. So non-metallic minerals are those minerals which do not have metals. Like उसमें mainly क्या include होता है, नाइट्रेट, सल्फर, पोटैश, सॉल्ट और कोल। पेट्रोलियम एंड कोल आर यूज्ड एज फ्यूल और सोर्सेज ऑफ पावर। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल। जो पेट्रोलियम और कोल होते हैं वो एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं या फिर एज अ सोर्स ऑफ पावर, इसलिए हम उनको मिनरल फ्यूल्स भी कहते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं मेनली किस में फाउंड होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, और मेटालिक मिनरल इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, कि हम इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं अर्थ से। इसके लिए कुछ मेथड्स हैं कि कैसे हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे माइनिंग। सो जो मेथड यूज़ करते हैं मिनरल एक्सट्रैक्शन का वो डिपेंड करता है कि वो जो मिनरल है वो कितनी डेप्थ में है। तो पहला मेथड है आपका क्वेरिंग। जो मिनरल्स बहुत ही सरफेस के बिल्कुल नियर ऊपर के साइड में होते हैं और सिंपली हम उनको ऐसे ही हटाते हैं, डग आउट करते हैं, मतलब जैसे खोदते हैं थोड़ा सा, तो वो मिनरल्स हमें मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। लाइक दिस इज़ द पिक्चर ऑफ क्वेरिंग। सी दैट इन मिनरल्स के लिए ज़्यादा हमें डग नहीं करना पड़ा है, सो दैट सिंपली डग आउट एंड वी गेट दीज मिनरल्स। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ ओपन पिट और ओपन कास्ट mining. Those minerals are located at a shallow depth. They can be taken out by removing the surface layer. अब हमने पढ़ा क्वेरिंग कौन से होते हैं, जो सरफेस पे मेनली ऊपर साइड में ही होते हैं। अब ये कौन से होते हैं, जब हम सरफेस लेयर को हटाते हैं तो ये हमें मिनरल्स मिलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ओपन पिट और ओपन कास्ट माइनिंग मैथड। लाइक दिस, सरफेस लेयर हटाने पे जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। Now next is some minerals deposit occur at great depth. जो मिनरल्स कुछ गहराई में होते हैं और उसको हमें खुदाई करनी पड़ती है, उस माइनिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, शाफ्ट माइन। शाफ्ट माइन में काफ़ी अंडरग्राउंड चैम्बर्स बनाए होते हैं। द माइनर्स यूज़ लिफ्ट टू रीच दिस चैम्बर्स। माइनर्स यूज़ करते हैं लिफ्ट का यूज़ करते हैं इन चैम्बर्स में जाने के लिए। जैसे listen this see the picture, this is the picture of shaft mining, जिसमें उनको खुदाई थोड़ी गहरी करनी पड़ती है, ज़्यादा गहरी करनी पड़ती है, और इसको हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। नाउ लाइक नेक्स्ट इज deep wells are dug to extract oil and natural gas. The process of digging wells and extracting minerals oil is known as drilling. लास्ट आपका मेथड है ड्रिलिंग। इसमें हमें बहुत ज़्यादा गहरे जैसे कुएँ खोदने पड़ते हैं ऑयल को और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा डिगिंग वेल्स करते हैं और उससे मिनरल ऑयल निकालते हैं, अलग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेसर को हम बोलते हैं ड्रिलिंग। सी दिस इज़ द प्रोसेसर ऑफ ऑयल ड्रिलिंग। सो वी हैड डन 4 methods: क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइन एंड ड्रिलिंग। These are the 4 methods of extraction of minerals. Now next हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मिनरल्स जो हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब कहीं पे ज़्यादा हैं कहीं पे कम है पूरी अर्थ में। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट है मिनरल का, किसी पर्टिकुलर मिनरल का। So however, due to extensive mining, most of the rich mineral deposits have either been exhausted or are on the verge of exhaustion. कुछ मिनरल्स का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि या तो वो ख़त्म हो चुके हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं। मिनरल्स फाउंड इन इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ आर नॉट वर्थ माइनिंग ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन।
कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ में हैं और उनकी ज़्यादा मतलब कीमत भी नहीं है, बट उनकी जो एक्सट्रैक्शन है हम उनको नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनकी जो एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सो लेट अस लर्न अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम एशिया। एशिया जो है मिनरल्स का स्टोर हाउस है। कुछ मिनरल्स तो ऐसे हैं जो अभी भी एक्सप्लॉइट भी नहीं हो पाए हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो हैं आयरन ओर, टिन, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, कॉपर, जिंक, लेड, एनीटोमी, माइका एंड टंगस्टन। चाइना, इंडिया, रशिया, अजरबैजान एंड साउथ ईस्ट एशिया में आयरन ओर का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है। इंडिया और इंडोनेशिया बॉक्साइट के मेन प्रोड्यूसर हैं। एशिया जो है वर्ल्ड की हाफ से ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करती है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं वो हैं चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका की पूरे वर्ल्ड में। और जो चाइना है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन की। एशिया में काफ़ी सारे कॉमर्शियल डिपॉजिट्स हैं मैग्नीज के, निकल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक। नेक्स्ट इज़ यूरोप। यूरोप possesses a large variety of यूरोप में भी बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स फाउंड होते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन यूरोप वॉज वन ऑफ द कॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए थे पहले, मिनरल्स उनका मेन कॉज रहे हैं कि इसी वजह से मेनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए थे। जो मेन मिनरल्स वहाँ पे फाउंड होते हैं वो हैं आयरन ओर, बॉक्साइट, जिंक, लेड, सल्फर, पोटैश, कॉपर एंड मरकरी। यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का और उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो पूरे कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मेन प्रोड्यूसर जो कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं वो है यूक्रेन, रशिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन एंड यूके। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का ओर होता है। ये मेनली कहाँ पर फाउंड होता है? जर्मनी में, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूके, रशिया एंड इटली। लेड और जिंक का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है कहाँ पे? बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एंड पोलैंड। जो ईस्टर्न यूरोप है और रशिया है वहाँ पे बहुत डिपॉजिट है कॉपर, मैग्नीज और निकेल का। सल्फ़र और पोटेश का भी बहुत सारा डिपॉजिट है यूरोप की कुछ पार्ट्स में। नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। उनके जो 3 मेन रीजन्स हैं जहाँ पे मिनरल फाउंड होते हैं वो है कैनेडियन शील्ड, द एप्लेचियन रीजन और माउंटेन रेंजेस वेस्ट साइड की। जो आयरन ओर है वो कहाँ पे? मेनली जो वहाँ की ग्रेट लेक्स हैं उसके आसपास फाउंड होता है। यूएस से सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में। कैनेडियन शील्ड रीजन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है आयरन ओर, गोल्ड, निकल, यूरेनियम और कॉपर का। जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर का। जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है लेड और जिंक का वो मेनली ब्रिटिश कोलंबिया में फाउंड होता है जो कि कनाडा में है। मैक्सिको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के जो ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं जो एंडेस माउंटेन के पार्ट हैं और जो वेनेजुएला है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज फाउंड होते हैं। यूरोपियंस जो हैं वो साउथ अमेरिका आए थे गोल्ड और सिल्वर के सर्च में। दे एक्सप्लॉयटेड द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट फॉर सेंचुरीज। उन्होंने काफ़ी सेंचुरीज तक इन रिसोर्सेज का यूज़ किया। ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में। कॉपर का बहुत सारा डिपॉजिट है चाइल और पेरू में। ब्राज़ील और बोलीविया लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टिन के पूरे वर्ल्ड में। बॉक्साइट डिपॉजिट्स मेनली गुआना, सूरीनेम और ब्राज़ील में फाउंड होते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिज़र्व है गोल्ड का, बहुत ज़्यादा इकट्ठा है यहाँ पे। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, माइका, प्लेटिनम एंड एबेस्टॉस ये इस कॉन्टिनेंट में फाउंड होते हैं। नाइट्रेट का यूज़ होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने में, जो कहाँ पे फाउंड होते हैं? अटाकामा डेजर्ट में, और चाइल इसका मेन प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत सारा रिसोर्सेज रिजर्व हैं वैल्यूबल मिनरल्स के, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मिनरल्स हैं उनका वहाँ पे रिजर्व है। ये कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड का, प्लैटिनम, कोबाल्ट और क्रोमियम का पूरे वर्ल्ड में। हाउएवर इट इज़ पुअर इन आयरन एंड कोल। और यहाँ पे आयरन और कोल के मामले में ये काफ़ी पुअर है, वहाँ पे इसका ज़्यादा डिपॉजिट नहीं है। जो कॉपर बेल्ट है अफ्रीका की,
इट रन्स फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो टू जाम्बिया। जो पूरा कॉपर फाउंड होता है वो अफ्रीका से, कहाँ से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से पूरा कॉन्गो टू जाम्बिया तक होता है। ग्विनिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, और गोल्ड साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है उसमें फाउंड होता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का। यूरेनियम जो है उसके डिपॉजिट्स मेनली साउथ अफ्रीका और नाइगर में फाउंड होते हैं। मैग्नीज मेनली घाना और गैबोन में फाउंड होता है। डायमंड किम्बरले इन साउथ अफ्रीका। नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। जो रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे, वो अट्रैक्ट करते हैं सेटलर्स को टू दिस रिमोट एंड बैरन कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में सेटल होने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का पूरे वर्ल्ड में। रिच डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल आर ऑल्सो फाउंड हेयर। उसके अलावा बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, जैसे कि मैग्नीज, लेड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, निकल, यूरेनियम और टिन। गोल्ड डिपॉजिट्स भी यहाँ पे फाउंड होता है मेनली कलगुरली और कोलगर्डी में। नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिका। ड्यू टू थिक आइस कवर, बिकॉज वहाँ पे आइस कवर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे मिनरल्स को फाउंड करना, बट ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कोल, आयरन और कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड और सिल्वर का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है। जो मेन रीजन्स हैं मिनरल डिपॉजिट के वो हैं ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स एंड प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। लास्ट हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इंडिया इज़ हाईली अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल रिसोर्सेज का वो इंडिया में भी अनइवन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मेनली जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट फाउंड होता है पूरे वर्ल्ड का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल। जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल का वो आपका टेबल 4.1 में दे रखा है। सी दिस इज़ द टेबल 4.1. So you have to read this table your own. So today's lecture is finished here only. Remaining topics of this chapter we will discuss in the next video lecture. So read the chapter carefully after watching the video and try out the exercise of this chapter. Thank you.